अपने जीवन को अपनी विश्वसनीयता से जियो और अन्य लोगों को प्रेरित करो। यह उद्धरण कहता है कि हमें अपने जीवन को अपनी विश्वसनीयता से जीना चाहिए। अपनी विश्वसनीयता से जीने का अर्थ है कि हम अपने वचनों, कर्मों और निर्णयों पर पूर्ण भरोसा रखें और सत्यता, ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रतीक बने। हमें खुद को विश्वसनीय बनाना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति पक्षपात रहित रूप से कार्य कर सकें। इसके साथ ही हमें अन्य लोगों को प्रेरित करने का भी उद्देश्य रखना चाहिए। हमारे संगठनों, परिवारों, समुदायों और समाज के अन्य सदस्यों को हमारे जीवन के माध्यम से प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे सकारात्मक विचार, निर्णय, कार्यों और उपयोगिता के माध्यम से हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को न केवल विश्वसनीयता से जीते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करके समृद्ध और सामर्थ्य समाज का निर्माण करते हैं। जीवन एक फूल के समान है, इसे पूरी ताकत के साथ खिलाओ। यह एक बहुत ही सुंदर उद्धरण है जो कहता है कि जीवन एक फूल के समान है और हमें इसे पूरी ताकत के साथ खिलाना चाहिए। फूल अपनी सुंदरता, सुगंध और प्रकाश के माध्यम से हमें आकर्षित करता है। उसका उद्भव, विकास और खिलना हमारे जीवन की उच्चता, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। इस उद्धरण के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि हमें अपने जीवन को पूरी ताकत के साथ खिलाना चाहिए। हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए ताकि हम अपनी सार्थकता, प्रगति और सुंदरता को प्रकट कर सकें। जीवन की हर पल को उच्चता और सफलता के रूप में महत्वपूर्ण बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। इस तरह यह उद्धरण हमें यह बताता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे अपनी पूरी प्राकृतिकता और खुदरा करके खिलाना चाहिए ताकि हम अपने संपूर्ण पोटेंशियल को व्यक्त कर सकें और अपने जीवन को उज्ज्वल और सत्यापित कर सकें। वादे लेकर आने के बजाय मैं यहाँ इरादे लेकर आया हूँ। यह बात यही दर्शाती है कि मैं न केवल शब्दों के लिए वादे कर रहा हूँ, बल्कि मेरे मन में निश्चित इरादे हैं। मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ वादों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि कार्यों में प्रकट होने वाले इरादों को प्रदर्शित करने के लिए भी है। इसे मेरी इच्छा है कि आप देखें और महसूस करें कि मैं अपने इरादे के साथ यहाँ हूँ और अपने कामों से आपको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन की सबसे बड़ी समस्या दुहक है और सबसे बड़ी पाठशाला मन है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या दुहक है और सबसे बड़ी पाठशाला मन है। यह कथन मानव जीवन की सामान्य अनुभव और गहराई को व्यक्त करता है। दुहक मानवता के अविभाज्य हिस्से है और हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से आता है। हम सभी दुखी होते हैं क्योंकि जीवन के नियमित अनुभव रोग, असमंजस, विपत्ति और मौत के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मन हमारी सबसे बड़ी पाठशाला है। मन हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों का केंद्र है। हमारी मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास, समझ और समर्पण की स्थिति हमारे मन पर निर्भर करती है। हम सीखते हैं, विकसित होते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं जब हम अपने मन के विचारों और अनुभवों के साथ सामर्थ्यपूर्ण तरीके से निपटते हैं। इस कथन में संक्षेप में समाहित है कि दुहक हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो हमें सताता है और मन हमारी सबसे महान पाठशाला है जिससे हम सीखते हैं। सपनों को उनकी शक्ति से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से पूरा किया जाना चाहिए। यह मानवीय स्वप्नों की महत्वपूर्णता और सामर्थ्य को व्यक्त करता है। यह कथन हमें यह बताता है कि सपनों की सामर्थ्यशाली शक्ति उनके पीछे छिपी होती है और उनको प्राप्त करने का कुंजी उनकी प्राथमिकता और आवश्यकता होती है। वास्तविकता में सपने हमारे आदर्शों, लक्ष्यों और अभिलाषाओं की प्रतिबिंबित होते हैं।
जब हमारी इच्छा हमारे सपनों के प्रति प्रबल होती है तो हम अपने सपनों को उच्चतम स्तर पर प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। सपने को पूरा करने के लिए हमारी इच्छा हमें उद्यम, मेहनत और समर्पण की आवश्यकता प्रदान करती है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि सपने न केवल एक सोचने की वस्तु हैं, बल्कि उनमें स्थित इच्छा और प्रेरणा हमें उन्नति की ओर ले जाती हैं। सपने को साकार रूप देने के लिए हमें अपनी इच्छा को मजबूत करना चाहिए और उन्नति के लिए कठिनाइयों